अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का महीना ये पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक ख़ास अहमियत रखता है। और इस महीना के अंदर ना सिर्फ रूहानी बल्कि जिस्मानी फ़वाइद जो हैं वो भी बंदे को हासिल होते हैं और इंसान जो है वो अपने रब ताला के बहुत ज़्यादा नज़दीक हो जाता है। अगर रमज़ान मुबारक के दौरान खुराक जो है उसका ख्याल रखा जाए, खुराक जो है वो भी उस सेहत के लिए जो अच्छी हो वो इस्तेमाल की जाए और चंद तजवीज़ात जो हैं उनके ऊपर अमल किया जाए तो रोज़ा जो है वो सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद साबित होगा। और अगर खाने पीने का जो है वो ख्याल ना किया जाए तो फिर क्या होगा? कोलेस्ट्रोल, चिकनाई वगैरह ऐसी जो चीजें हैं उनका बहुत ज्यादा जिस्म के अंदर जो है वो मिकदार बढ़ जाएगी। और खाने पीने का अगर ख्याल ना किया जाएगा तो बंदे का जिस्म जो है वो नुकसान की तरफ चला जाएगा। और कसरत के साथ लोग जो है वो क्या करते हैं, वो 10, 12, 14 रोजे गुजरने के बाद कमजोरी की शिकायत करते हैं, कमजोरी की शिकायत करते हैं। वो कहते हैं हमारा जिस्म जो है वो कमजोरी की तरफ चला गया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम खाने पीने के अंदर हमारी जो है वो एहतियाती तदाबीर जो है वो दुरुस्त नहीं है। अब आपने क्या करना है कि रोजे के दौरान 5 तजवीज़ें मैं अर्ज करने लगा हूं, उसके ऊपर आपने अमल करना है। और रमजान मुबारक के रोजों के दरमियान भी इंशाल्लाह आप रोजे भी रखेंगे और आप जो है वो फिट भी रह सकते हैं अगर आप इन तजवीज़ात के ऊपर जो है वो अमल करें। नंबर 1, आपने क्या करना है, सहरी जो है सहरी ये लाजमी करें। अगर आप चाहते हैं कि रमजान मुबारक का महीना जो है वो सेहतमंद रह सके तो फिर क्या करना है, फिर आपने जो है वो सहरी लाजमी करनी है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने भी जो है वो सहरी के अंदर बरकत फरमाई है। बाज लोग जो है बड़े फख्र से कहते हैं लो जी मैंने इतने रोजे जो है वो बगैर सहरी के रखे हैं, तो ये कोई कमाल नहीं है। सहरी खाने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया बरकत है, तो सहरी जो है ये लाजमी करनी चाहिए। और चाहे थोड़े ही खाएं आप, और खाना भी थोड़ा ही चाहिए, बहुत ज्यादा जो है वो नहीं खाना चाहिए। तो अगर आप सहरी का एहतमाम करते हैं तो फिर इंशाल्लाह आपका जिस्म जो है वो बेहतर रहेगा। और नंबर 2, पानी जो है उसका इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनको पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी क्योंकि शाम को जो है वो कोई दूध वगैरह इस्तेमाल कर लिया और रोजे की वजह से अंदर जो है वो गर्मी और हीट होने की वजह से फिर खाने पीने को इतना दिल नहीं करता। तो पानी जो है अभी जो इस साल रमजान मुबारक के रोजों के अंदर पानी की कमी जो है वो महसूस नहीं होती। यानी गर्मी में तो बहुत ज्यादा प्यास लगती थी ना, लेकिन अब जो है इस मर्तबा पानी इतना नहीं पिया जा रहा। तो अब जरूरी है, अब जब पानी नहीं पीने को दिल करता तो फिर जरूरी है कि पानी का इस्तेमाल किया जाए, इसके ऊपर जो है वो गौर फिक्र किया जाए। पानी का इस्तेमाल जो है वो कम अज कम जिस्म के लिए कोई 8 गिलास जो है ये जरूरी है। इतना तो बंदे के जिस्म को पानी जो है वो मिलना चाहिए। तो पानी का जो है वो आपने क्या करना है, आपने इस्तेमाल करना है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें पानी पीने की, तो इंशाल्लाह फिर आपका जिस्म जो है वो फिट रहेगा। और खाने पीने के अंदर रमजान मुबारक में अक्सर बेशतर जो है ये होता है कि इफ्तार के वक्त बहुत ज्यादा जो है वो ऐसी गजाएं खाई जाती हैं कि जो सेहत के लिए दुरुस्त नहीं होती। अब जो है सेहत के लिए जब वो दुरुस्त नहीं होती, चिकनाई वाली चीजें, इस मरतबा तो पकौड़ा, समोसा और कचौरी वगैरह इस तरह की अशिया जो हैं ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जा रही हैं, तो मसाइल जो हैं वो काफी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और दो दोस्तों को चाहिए कि एतदाल के साथ जो है वो अपने आप को रखें, एतदाल से खाएं, सादा खाना खाने की कोशिश करें। और अगली बात जो मैं अर्ज करने लगा हूं वो ये है कि सहर और अफ्तार के अंदर आप कोशिश करें कि ऐसी खुराक लें कि जो बंदे की सेहत के लिए जो है वो मुफीद हो, जैसे दूध है, अंडा है, गोश्त वगैरह है और फल वगैरह है। ये सहरी और अफ्तारी में आप अपनी जो है वो तरतीब बनाएं। तो इस तरतीब से आपने क्या करना है, आपने शाम के वेले जो है वो फ्रूट, पानी, दूध वगैरह का इस्तेमाल कर लें और सहरी के वेले आप अंडा वगैरह और गोश्त, सालन जो है वो इस्तेमाल कर लें। तो अल्लाह खैर फरमाए। अगली बात जो मैं अर्ज करने लगा हूं, ज्यादा मेहनत और मुशक्कत जो है वो ना करें।
अगर आप जो है वो रोज वर्जिश करने के आदी हैं तो फिर क्या करें, या बहुत ज्यादा आप कोई मुशक्कत वाला काम करते हैं तो फिर आपने, अगर चाहते हैं कि रमजान मुबारक में आप फिट रहें और आपका जिस्म जो है वो कमजोरी की तरफ ना जाए और आप सेहत की वजह से परेशान ना हो, तो फिर आपने क्या करना है, आपने जनाब ईमान बहुत ज्यादा मुशक्कत वाला काम और वर्जिश वगैरह जो है इससे इज्तनाब करना है, आपने परहेज करना है। और रोजे की हालत में जिस्म जो है उसको वर्जिश पे इस्तेमाल करना ये दुरुस्त नहीं है, जिस्म के लिए जो है ये नुकसानदेह हो सकता है साबित। और तवानाई जो है ये कम हो जाती है बंदा जब रोजे रखता है, तो तवानाई बंदे की कुव्वत ताकत जो है वो कम हो जाती है। आम दिनों में जो बंदे ने जो है वो खाना पीना होता है, दिन में भी जब प्यास लगी पानी पी लिया और भी इसके अलावा जो है खाने पीने का मामूल जो है वो रहता है, लेकिन रमजान मुबारक में सुबह और शाम वो भी फिर जो है वो 2-4 दिनों के बाद दिल नहीं करता। तो फिर जब दिल नहीं करता तो फिर बंदा थोड़ी सी ग़िज़ा खाता है तो वो बंदे की तवानाई जो जिस्म की है वो आम दिनों की बनिस्बत जरा कम पड़ जाती है। और रोजा रखने से होता कुछ नहीं है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया कि रोजा जो है ये सेहत है, सेहत है। तो रोजे से इंशाल्लाह आपको सेहत हासिल होगी, लेकिन अगर आप एतदाल में रहें। अब ये जो मैंने बात अर्ज कर दी है, ये जितनी बातें अर्ज की हैं ये आप सारे के सारा मवाद जो है इसको बतौर मशवरा मैंने अर्ज किया है, एहतियाती तदबीरें मैंने अर्ज की हैं। ये ना हो कि आप इनको बिल्कुल जो है वो तिब्बी लिहाज से अपने ऊपर लाजम करके बैठ जाएं। हर बंदे ने अपनी सेहत के हिसाब से अमल करना होता है और आप जो है अपनी सेहत के हवाले से अपने किसी अच्छे तबीब के साथ मशवरा जो है वो जरूर करें। लेकिन ये एहतियाती तदबीरें मैंने अर्ज की हैं, इनके ऊपर अमल कीजिए और फायदा हासिल कीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह ताला हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए। जो रमजान मुबारक के रोजे रख रहे हैं अल्लाह उनके रोजे रखने अपनी बारगाह हमें कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिजाहिन नबील करीम।